दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। सो निफ्टी एट 50,000, निफ्टी 50 एट 50,000। मेरे हिसाब से हम लोग 2030 यानी 2047 की बात करने के लिए, तो मैं बहुत छोटा हूँ, वो तो बड़े लोगों का काम है, आपके चुने हुए पॉलिटिशियंस का काम है। लेकिन 2030 तक, दिवाली तक, यानी एग्जैक्टली 5 साल के अंदर, as per whatever back testing calculations, whatever that I might have done, you have done, we all can do it। उस हिसाब से अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो निफ्टी 50,000 दिखता है 2030 दिवाली तक। आज 21 अक्टूबर 2025, आप ये डेट वीडियो मार्क कर लो। और अगर आप चाहो और 5 साल बाद तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई विल बी हैप्पी। मैंने बहुत ऐसे बोल्ड प्रिडिक्शन पहले भी दिए हैं, एंड इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। इसमें एक्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त। टुडे वी आर एट 25,000, वी आर 2025। निफ्टी की हिस्ट्री रही है कि हर 5 साल में, 5 नहीं तो 6 साल में वो डबल हुआ है। जैसे कोविड के पहले जैन 2020 अगर आप देखेंगे तो निफ्टी वॉज 12,500। टुडे वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग जैन 2026, यानी 6 साल बाद निफ्टी थोड़ा आगे होना चाहिए था। हमारा लेवल 26-27 हजार है, बट इट्स ऑलमोस्ट देयर, इट्स ऑलमोस्ट देयर एज पर द डबलिंग। should have been 25,000 which we crossed. Today we are almost at the cusp of 26,000, करेक्ट। अब निफ्टी में चक्कर ये है कि अगर आप पिछले 20 साल पहले का निफ्टी देखें और अभी का निफ्टी देखें, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, 50 स्टॉक्स, वो स्वाभाविक है टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं, उनको बदलते रहना भी चाहिए, बराबर है ना। क्योंकि कंपनीज इवॉल्व होती हैं, कंपनीज अच्छा करती हैं, खराब करती हैं। सडनली बीच में आपको इंडसइंड बैंक की न्यूज आ जाती है, फिर उसको निफ्टी से बाहर किया जाता है, उसमें भी इतना टाइम लग गया ये लोग को। फिर कोई अच्छा स्टॉक कर रहा होता है जैसे जोमेटो, इटरनल, उसको ऐड कर दिया जाता है। सो द पॉइंट इज, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज फ्लक्चुएशंस, जो बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा, सेंसेक्स की बात मैं नहीं करूंगा, वो ओल्ड इंडेक्स है। आई थिंक हम लोग 1996 जब से निफ्टी आया है, एग्जैक्ट डेट आप देख लेना, तब से हम लोग निफ्टी को ही ट्रैक कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो एक बेटर बैरोमीटर है एटलीस्ट लार्ज कैप सेंटिमेंट का। हालांकि निफ्टी में सारे लार्ज कैप नहीं होंगे, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी किस तरफ कैसे चल रही है उसका एक बहुत अच्छा बैरोमीटर आपको निफ्टी दे ही देता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर यहाँ से हम 5 साल में डबल मार रहे हैं 50,000, हाँ, तो 14%, 14.5% आप ग्रो कर रहे हो, विच इज फैंटास्टिक। एंड अगर इसी तरह हमारे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी आता रहा, तो आप मान के चलिए मोस्ट लाइकली जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आपको, अगर निफ्टी 14% ग्रो कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली जो अच्छे म्यूचुअल फंड है वो तो 16, 18, 20% ग्रो ही करेंगे, करके ही दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें चैलेंज क्या है दोस्तों? चैलेंज ये है कि एक आधा साल ऐसा बीच में आएगा, 1-2 साल, जब मैंने कहा था ना लास्ट ईयर के दिवाली में, जब निफ्टी साइडवेज हो जाएगा। आप देखो, दिवाली टू दिवाली निफ्टी लगभग ब्रॉडली सेम नहीं तो साइडवेज रिटर्न है, बट उसने साल में 2 बार बॉटम बनाया। तो वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जैसे हमारे मेंबर सेक्शन में हम हमेशा अक्सर पोजिशनल ट्रेड की बात करते हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर होते और मान लो आप पिछले साल 26,000 निफ्टी में भी अंदर घुसे होते, तो आपको एक मौका मिला अप्रैल में, जब निफ्टी ने 21,700 ऑड का वो बॉटम बनाया जिसपे इस चैनल पे बात हुई थी। तो अगर आप वहां एवरेज कर लेते, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस 23-24,000 निफ्टी पे हो जाता। और आज जहां आप खड़े हो, आप डबल क्वांटिटी के साथ, जो भी क्वांटिटी के साथ, एटलीस्ट मैं कहता हूं 9-10% रिटर्न पे तो बैठे होते, तब जब निफ्टी बाकी सबके लिए फ्लैट रहा है, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि नो योर सेल्फ, KYS, जैसे विजय केडिया जी कहते हैं, ये KYS मैंने वहां से ही पिक किया। आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या पोजिशनल ट्रेडर हैं, या स्कैल्पिंग करते हैं, FNO में करते हैं, जो भी करते हैं, पहले अपने आप को समझ लो कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं।
बट एसआईपी का दूसरा कोई और पर्याय नहीं है। देर इज नो बेटर वे टू क्रिएट वेल्थ। ये टाइम टेस्टेड प्रूवन टेक्निक है। मेरे पास 30 साल का डेटा है। और 30 साल पहले तो मार्केट इतना सिंपल, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना अच्छा था भी नहीं। अभी तो आपके जनरेशन के लिए हो गया है। अच्छा, एक और चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 30 साल पहले कंपनीज चल जाती थी, जैसे इन्फोसिस 1995 में जिसने पकड़ा होगा, उसने 2010 2015 वटेवर आते आते काफी मल्टी बैगर रिटर्न बना लिए और वो कंपनी टिकी रही। लेकिन अभी कंपनीज का जो शेल्फ लाइफ है दोस्तों, वो काफी कम हो गया है। 10-12 साल के ऊपर कंपनी ही टिकती नहीं। तो आपका पोर्टफोलियो कैसे टिकेगा? इसीलिए SIP in mutual funds can get you those multi-baggers if your horizon of holding capacity बोलो, आपका होल्डिंग होराइजन कम से कम 15 साल है, आप अच्छे खासे रिटर्न म्यूचुअल फंड में बना सकते हैं। अगर आप और जानकारी चाहते हो, यू वांट टू लर्न वैल्यू ट्रेडिंग, you can always check our members only section, and wish you good luck for this Diwali, this Samvat, and for all the coming months, especially on the Nifty. I'll keep continuing to update you, to guide you, to help you, and to educate all of us. हम सब साथ इकट्ठे चलेंगे कारवां बनाते हुए, so that all of us can make multi-bagger returns. Thank you so much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।